ये कहानी है एक भिखारी की जो एक रेलवे स्टेशन पर बैठकर अक्सर लोगों से भीख मांगा करता था। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी कि उस दिन से उसका पूरा जीवन बदल गया। हुआ यूं कि वह हर रोज़ की तरह बैठा रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा था कि तभी उसकी नज़र सूट बूट पहने एक लंबे व्यक्ति पे पड़ी। उसे देखते उस भिखारी ने उसके सामने अपना कटोरा बढ़ा दिया। तब उस लंबे व्यक्ति ने भिखारी से कहा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं किसी को फालतू में एक चौन्नी तक नहीं देता। तुम सारा दिन केवल भीख मांगते हो और बदले में लोगों को कुछ भी नहीं देते। इतना कहकर वह सूट बूट पहना लंबा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस लंबे व्यक्ति की बातों ने उस भिखारी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वह वहीं स्टेशन पर बैठे बैठे सोचने लगा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं भला लोगों को क्या दे सकता हूँ। यही सब बातों को अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र रेलवे पटरी के किनारे उगे हुए सुंदर फूलों पे पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब वह लोगों से सिर्फ भीख नहीं लेगा, बल्कि उसके बदले में वह लोगों को एक फूल भी दिया करेगा। अब जब लोग उसे भीख देते तो बदले में वह उन्हें एक सुंदर सा फूल दे देता। अब उसे पहले की अपेक्षा ज़्यादा भीख मिलने लगी और लोग खुशी खुशी उसे भीख भी देते थे। अब लोग उसे सम्मान की नज़र से भी देखने लगे और अब उसे भीख मांगने पर लोग आसानी से भीख दे भी देते थे। कुछ दिनों बाद वह सूट बूट पहने लंबा आदमी उस भिखारी से दोबारा से मिला। भिखारी उसके पास दौड़ा दौड़ा गया। उसने भिखारी को भीख दिया और भिखारी ने बदले में उसे एक सुंदर सा फूल दिया। यह देखकर वह बिजनेसमैन मुस्कुराया और भिखारी से कहा कि ओह, तो तुम भी मेरी तरह अब एक बिजनेसमैन हो गए। इतना कहकर वह बिजनेसमैन फिर से वहाँ से चला जाता है और फिर उस दिन से उस भिखारी को उस रेलवे स्टेशन पर किसी ने भी नहीं देखा। करीब एक साल बाद उसी रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने एक दूसरे से मिलते हैं, जिसमें से पहला व्यक्ति भिखारी था और दूसरा व्यक्ति वह बिजनेसमैन। भिखारी ने उस बिजनेसमैन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा कि आपने मुझे पहचाना नहीं, हम पहले भी 2 बार मिल चुके हैं। तब उस बिजनेसमैन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो। फिर उस भिखारी ने कहा कि मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने पहली बार कहा कि तुम सिर्फ भीख मांगते हो, बदले में लोगों को कुछ देते क्यों नहीं। और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल देकर भीख मांगा तो आपने कहा कि तुम मेरी तरह एक बिजनेसमैन हो। आपकी दोनों ही बातों ने मेरी किस्मत पलट दी। मैंने देखा कि यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है कि तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना फूलों का बिजनेस किया जाए। फिर क्या था, मुझे भीख के रूप में जितने भी रुपए मिले थे मैंने उन सभी से फूल खरीदकर बेचना शुरू कर दिया और आज इस शहर में फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आपने मेरे अंदर के स्वाभिमान को जगाया, मेरी सोच को बदला और उसका नतीजा ये हुआ कि आज मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। सो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हम जीवन में चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, हमें अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए।